Good morning, students. I hope you all are fine at home. Dear students, today we have worksheet number 61, date 3/12/2020, 3 December 2020, subject English, class 10th. Students, today we have the summary of 100 dresses, part 1 and 2nd. ये स्टोरी हम लोगों ने पढ़ रखी है। आज की वर्कशीट में इसकी समरी दी हुई है बच्चों। इसकी समरी हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटी सी समरी दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। द 100 ड्रेसेस इज ए स्टोरी ऑफ ए पॉलिश गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स्की हु माइग्रेटेड टू अमेरिका। यहाँ पर वेंडा का नाम ए आएगा। यहाँ पर ए मिसिंग है, वेंडा होगा। यहाँ पे वेंड लिखा हुआ है। The 100 Dresses is a story of a Polish girl, Vanda Petronsky, who migrated to America. 100 Dresses वेंडा पेट्रॉन्स्की की स्टोरी है, जो कि पॉलिश गर्ल होती है, पोलैंड की रहने वाली होती है, और वेंडा का परिवार अमेरिका आके रहने लग जाता है। शी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि वेंडा बहुत गरीब होती है और हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है। वो ब्लू कलर की ड्रेस होती है और उसका कलर भी फेड हो चुका है। उसका कलर भी जो है वो फेड हो चुका है, मतलब उड़ गया है। बहुत ही फेड कलर की ब्लू ड्रेस पहनती है वेंडा। शी इज जज्ड harshly by her classmates due to her last name which is different from others and her status। और क्लास में वेंडा की जो क्लासमेट्स हैं उसको हार्शली जज करती हैं, क्योंकि जो वेंडा का नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो और लोगों से बहुत ही डिफरेंट है और उसका स्टेटस भी सबसे अलग है। क्योंकि हम कहानी में पढ़ते हैं कि वेंडा जब स्कूल जाती है, पहली बात तो ये कि वेंडा का कोई भी दोस्त नहीं होता। वेंडा डज नॉट हैव एनी फ्रेंड इन स्कूल। शी कम्स स्कूल अलॉन, शी गोज स्कूल अलॉन। वेंडा अकेले ही स्कूल जाती है, अकेले ही घर से स्कूल जाती है और अकेले ही स्कूल से घर आती है, वो भी नंगे पांव। और उसके पैरों में कीचड़ लग जाता था। हर फीट वर कवर्ड विद मड। और जब वो स्कूल पहुंचती थी तो वो सबसे पीछे बेंच पर इसीलिए बैठती थी कि कोई उसके पैरों को ना देखे, जिसमें बहुत सारी कीचड़ लगी हुई है। और इसीलिए उसकी जो क्लासमेट्स थी उसको हार्शली जज करती थी। एक तो उसका नाम बहुत अजीब था, वेंडा पेट्रॉन्स्की। उसके क्लासमेट्स को लगता था कि इसका नाम बहुत अजीब है। दूसरा ये कि वेंडा बहुत ही गरीब थी और वो नंगे पैर स्कूल आती थी, कीचड़ लग जाता था पैरों में, इसलिए भी उसका मजाक बनाया जाता था। हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि सबकी अपनी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वेंडा के जो क्लासमेट थे वो वेंडा की फीलिंग्स को भी हर्ट किया करते थे। However, she is a talented girl and sends 100 dress designs for the drawing competition। वेंडा बहुत ही टैलेंटेड गर्ल थी और जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है तो वेंडा इसके लिए 100 ड्रेस डिज़ाइंस सेंड करती है ड्राइंग कंपटीशन के लिए। दो शी गेट्स द फर्स्ट प्राइज, येट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन। हालांकि वेंडा को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है ड्राइंग कंपटीशन में, फिर भी वेंडा और वेंडा की फैमिली उस टाउन से मूव कर जाते हैं जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। वो दूसरी जगह चले जाते हैं किसी बड़े टाउन में। और
टाउन को छोड़ते वक्त वेंडा के फादर स्कूल में एक लेटर भी लिखते हैं जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि वो लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं क्योंकि बड़े शहरों में कोई किसी के नाम का मजाक नहीं बनाता और अब वेंडा को उसके नाम से कोई नहीं चिढ़ाएगा। She and her father leave a letter each to the teacher and her classmates. वेंडा और वेंडा के फादर स्कूल के टीचर के लिए और अपनी क्लासमेट्स के लिए लेटर भेजते हैं। The letter by Venda's father reports how Venda has been teased for her name. वेंडा के फादर जो लेटर भेजते हैं उसमें ये लिखा होता है कि कैसे वेंडा को उसके नाम के लिए उसको परेशान किया जाता था। Venda in her letter forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. और वेंडा जो लेटर लिखती है अपने क्लासमेट्स के लिए उसमें वेंडा लिखती है कि वो सभी लड़कियों को माफ़ करती है। जो कुछ भी वेंडा की क्लासमेट्स ने वेंडा को चिढ़ाने के लिए या उसका मजाक बनाने के लिए किया था, इन सब के लिए वेंडा सबको माफ़ कर देती है। और वो लेटर में लिखती है कि वेंडा पैगी और मैडी की ऑब्लाइज रहेगी, मतलब वो उनकी बहुत आभारी रहेगी कि दोनों ने ड्रेस डिज़ाइन के लिए उसको चॉइस दी। इन दोनों की वजह से ही वेंडा ने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन बनाई है। और वो लेटर में ये भी लिखती है कि पैगी और मैडी ब्लू और ग्रीन कलर का जो ड्रेस डिज़ाइन है वो अपने पास रख सकती है। लेटर लिखने के बाद मैडी और पैगी को लगता है कि उन्होंने वेंडा के साथ अच्छा नहीं किया। पैगी भी पछताती है कि वो तो बहुत ही टैलेंटेड थी और पैगी ये भी सोचती है कि मैंने उसका मजाक बनाया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैडी भी पछताती है क्योंकि मैडी सपोर्ट नहीं करती कभी भी वेंडा को। मैडी भी गरीब होती है, वो चाहती तो पैगी को रोक सकती थी लेकिन उसने भी कभी रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो खुद को लेकर डर जाती थी। मैडी को लगता था कि अगर आज मैं पैगी को रोकूंगी वेंडा का मजाक बनाने से तो अगला नंबर उसका ही हो सकता था, इसीलिए उसने कभी पैगी को रोका नहीं। वेंडा के जाने के बाद वेंडा जब टाउन छोड़ जाती है तो पैगी और मैडी बहुत पछताते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. Prevalent means होता है फैलना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव और रेसिज्म मतलब जातिवाद। इस जो कहानी की थीम है बच्चों, ये यही है कि कैसे जातिवाद और भेदभाव समाज में फैलता है और किस किस रूप में हमें जातिवाद और भेदभाव देखने को मिलता है समाज में। जैसे कि आप इस लेसन में देख सकते हैं कि जब बच्चों को कुछ नहीं मिलता है तो वेंडा पेट्रोंस्की के नाम को लेकर उसका मजाक बनाते हैं। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वेंडा लीव्स टाउन। जैसे हम देखते हैं इस कहानी में जब वेंडा से पूछा जाता है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं तो वेंडा कहती है कि शी हैज़ 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं उसकी क्लोजेट में। और इसको लेकर पैगी उसका मजाक बनाती है। पैगी क्रूल नहीं थी लेकिन फिर भी उसे पता था कि वेंडा झूठ बोल रही है, इसलिए वो मजाक बनाती है। लेकिन लास्ट में पैगी बहुत पछताती है और ये कहानी भी वहीं ख़त्म हो जाती है बच्चों। जब वेंडा टाउन्स को छोड़ के चली जाती है, अपने टाउन को छोड़ के चली जाती है वेंडा, तो पैगी और जो भी क्लासमेट्स हैं वेंडा की वो बहुत सॉरी फील करते हैं और बहुत स्मॉल फील करते हैं अपने आप को। और इसी के साथ जो हमारी 100 ड्रेसेस की स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट में आए हैं वो मैंने आपको अलग से मैंने उन्हें सॉल्व किया है और मैं उन्हें सारे क्वेश्चन आंसर्स को भेजूँगा, आप उसमें से करिएगा। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। थैंक यू।